नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में जो एक्यूआई है, वह आपने देखा कि कई महीनों से लगभग 400 से पार ही रहा है ना। 400, 300, 350 से पार रहा है। अब आप बोलेंगे एक्यूआई है क्या? जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ आपको एक्यूआई है क्या, ठीक ना। तो यह न्यूज आप देखा कि बहुत समय से बढ़ा हुआ है, माने बहुत समय से बना हुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं दिल्ली जो है इसकी हवा जो है वह जहरीली हो गई है। और जहरीली होने के कई कारण है, कई मायने हैं। एक्यूआई में देखेंगे तो कई कैटेगरी होता है, जिसमें से तीसरी कैटेगरी जो ग्रेफ 3 है वह जो है लागू हो चुका है। अब जब ग्रेफ 3 लागू होता है तो बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे विद्यालय वगैरह सारी चीजों को बंद करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या है, कौन ऐसा चीजें हैं जिसमें मुख्य रूप से जो ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, यह ज्यादातर जो है आप ठंडी के दिनों में देखेंगे कि यह प्रभावित हो जाता है। अर्थात यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ की हवा जो है बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। अब दूषित हुई जो हवा होती है उसमें आप देखेंगे कि पीएम 2.5 है ना, पीएम 10 से रिलेटेड, यानी पीएम क्या है, यानी पार्टिकुलेट जो मैटर है, ठीक ना। जो पार्टिकुलेट मैटर है मतलब जो कण होते हैं छोटे छोटे, तो 10 mm के हो गए, फिर पीएम 2.5 एंड 2.5 mm के हो गए। ये जो कण है इनकी अधिकता होने के कारण आप देखेंगे कोहरा और धुंध बना रहता है। अब आप बोलेंगे कि कोहरा धुंध बने होने से क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत नहीं है तो तब भी बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि यहाँ की हवा जो हो जाएगी जहरीली हो जाएगी। और जहरीली होने से जो है सबसे ज्यादा अगर कोई कंसर्न होगा तो सीधे ज्यादा कंसर्न होगा किसका? हेल्थ का, ठीक ना। तो आपको पता है कि दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। अब दिल्ली का जो एरिया है, पहले थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझ लेते हैं। ये दिल्ली एरिया मुख्य रूप से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हरियाणा वाला पार्ट है, यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, यह पंजाब वाला पार्ट है। इसे ये सीमा साझा करता है। अब चूंकि आप देखेंगे कि खरीफ की फसल में एक फसल होती है पैडी का। पैडी आप समझ रहे हैं ना, शायद समझ रहे होंगे। पैडी मतलब धान की जो फसल होती है उसके बारे में। तो पैडी की जो फसल होती है उसमें आप देखेंगे कि इस समय यानी नवंबर या अक्टूबर के समय में ऐसे कई कारण है। जैसे अक्टूबर नवंबर के समय में आपको देखने को मिलेगा क्या कि अक्टूबर और नवंबर के समय में यह जो पैडी होता है यानी धान काट लिया जाता है तो उसके नीचे जो सिरे बचे रहते हैं, ठीक ना, जिसको पुआल कहा जाता है, ठीक ना, पुआल कहा जाता है। गांव में अगर आप गांव ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि पुआल क्या चीज है, ठीक ना। तो पुआल होता है, तो इस पुआल को क्या करते हैं अधिकतर जो फार्मर होते हैं वह मुख्य रूप से क्या कर देते हैं, वह अधिकतर फार्मर इस पुआल को जला देते हैं, खेत में ही जला देते हैं। अब खेत में फील्ड में जब जलाते हैं तो इससे उनको ये नहीं कि बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, नहीं, उससे हानि होती है। हानि क्या होता है? खेत का जो उर्वरा शक्ति है वह क्षीण हो जाता है। अब क्षीण हो जाता है तो फसल उत्पादन पर क्या होता है? सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत किसानों के पास इसकी जागरूकता की कमी होने के कारण और संसाधनों की कमी होने के कारण और खासकर अर्ली रूप से रबी की फसलों की बुआई करने के कारण अपने खेतों को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, वह मुख्य रूप से खेतों में आग लगा देते हैं, मतलब ये पुआल को जला देते हैं। अब जब पुआल को जलाते हैं तो ये तो उनको हानि तो होती है, ये तो मैंने बताया ही। लेकिन इससे क्या होता है, इसके जो धुएं होते हैं, जो इसके स्मॉग होते हैं, वह मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? दिल्ली में आते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई दिल्ली में क्यों आते हैं केवल? वो तो उधर भी राजस्थान के क्षेत्र में भी जा सकते थे, पाकिस्तान में भी जा सकते थे, फिर इधर क्यों आ गए? उसका कारण है कि इस समय ठंडी के समय में आपने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ तो आप समझ रहे होंगे कि निम्न वायुदाब का जो पेटी है वो नीचे चला जाता है। अब नीचे चले जाने के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो पश्चिमी हवाएं होती हैं, पवनें होती हैं, वह मुख्य रूप से पश्चिमी पवनें, आप देखेंगे कि पश्चिमी पवनें क्या होती हैं, वह मुख्य रूप से इस पे प्रभाव हो जाती हैं। खासकर भारत के जो उत्तर वाला पार्ट है वहां पे ठंडी हवाएं पश्चिमी पवनें आती हैं। जब ये पश्चिमी पवनें आएंगी तो अपने साथ ये जो धुआं यहाँ पे हो रहा है उसको लेके आएंगे कि नहीं? तो यही लेके आके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है यहाँ पे स्मॉग करने का काम करती हैं, यानी यहाँ की एयर को खराब करने का काम करती हैं, पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा देती हैं, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा जो है देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी
गाड़ियों की संख्या देखा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। तो आपने देखा होगा कि ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारी चीजें लागू करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अब ये चीजों के कारण भी यह इसका इफेक्ट होता है, यहाँ की एयर पॉल्यूशित हो जाती है, पॉल्यूशन इसका बढ़ जाता है, पॉल्यूशन लेवल। तो ये भी एक कारण हो गया। दूसरा कारण तो मैंने बता दिया है। और भी कोई कारण है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में अगर देखा जाए, वनों की संख्या कम होना, अंधाधुंध वनों की कटाई होना, या मुख्य रूप से उसके जो है पानी का छिड़काव ना होना, ये भी बहुत बड़ी जो है समस्या है। लेकिन इस सब में समस्या है, लोग कहते हैं इसका सॉल्यूशन जो है क्या नहीं है, क्या है सॉल्यूशन एक इसका निकाला जाता है कि बिल्कुल इसको इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग रेन है यानी कृत्रिम जो वर्षा है, वह कृत्रिम वर्षा जो है करा दिया जाए, कृत्रिम जो है वर्षा करा दिया जाए। लेकिन कृत्रिम वर्षा किससे होता है, जो रसायन होते हैं उससे होता है। अब इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, तो आप देखेंगे कि कृत्रिम वर्षा जब कराई जाती है तो उसमें दो रसायनों का प्रयोग किया जाता है। या तो आप देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड का किया जाता है, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का किया जाता है, और नहीं तो सिल्वर आयोडाइड का आप देखेंगे कि इसमें प्रयोग किया जाता है, AgI, ठीक ना, सिल्वर आयोडाइड का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कृत्रिम वर्षा होती है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले आप सुने होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीजें कराई गई, कृत्रिम वाला चीज है, मतलब इस रसायनों का छिड़काव कराया गया, लेकिन वर्षा नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ। अब आप कहेंगे क्या कारण है कि अरे नहीं हुआ, इतने पैसों की बर्बादी हो गई। उसका कारण है आर्द्रता, मॉइस्चर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है वो कम है। अब कहेंगे कि आर्द्रता मतलब क्या हुआ, क्या कम हो गया, कैसे कम हो गया। तो आप देखेंगे कि इस समय नॉर्थ इंडिया के तरफ क्या होगा, जो है इस समय सूर्य कहाँ रहता है, तो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, अर्थात टेम्परेचर बिल्कुल यहाँ पे लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो होगा तो सीधी बात है कि यहाँ का जो वायु होगा वो ठंडा होगा। अब वायु जब ठंडा होगा तो क्या करेगा, सिंक करेगा, अर्थात नीचे बैठा रहेगा वायुमंडल में, वायु नीचे बैठा रहेगा। तो जो भी PM2.5 के कण है, धूल कण हैं, या PM10 के जो कण हैं वो नीचे बैठे रहेंगे। तो नीचे यहाँ पे बैठे रहेंगे, वायुमंडल में रहेंगे, निचले स्तर पे, क्षौमंडल के। अब इस स्तर पे वर्षा तो क्यों नहीं हो रही है, वर्षा इसलिए नहीं हो रही है कि टेम्परेचर जब हाई नहीं है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो वाटर वेपर बनेगा नहीं। वाटर वेपर मतलब समझ रहे हैं ना, जलवाष्प नहीं बनेगा ज्यादा मात्रा में। तो ज्यादा मात्रा में जब वायु में जलवाष्प ही नहीं रहेगा, सूखा रहेगी वायु, तो फिर बारिश कहाँ से कराएगी, क्योंकि यही जलवाष्प तो ऊपर लेके जब वायु जाता है तो यह जब ठंडा होता है, बारिश के कण होते हैं, तो सघनन के द्वारा क्या होता है, वर्षा होती है। लेकिन जब उस वायु में वाटर वेपर भी नहीं होगा, जलवाष्प भी नहीं होगा, तो कितना ही वायु को ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन ये क्या ये वर्षा करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी नहीं हो सकती है। अभी आप कहेंगे, आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में इतना ज्यादा AQI नहीं जा पाता है। उसके कई कारण है, उसके कई कारण क्या है, पहला कारण जो है वर्षा है, मानसूनी वर्षा है। मानसूनी वर्षा जब आ जाती है तो मानसूनी वर्षा क्या करती है, सीधे सीधे आप देखेंगे कि यह जो कण है, जैसे मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ कि ये कण जो मुख्य रूप से है वायुमंडल में, बादल में कण बने हुए हैं, ठीक ना। तो PM2 जब वर्षा की बूंदे होंगी, जब वर्षा आएगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ इसको घोल लेगा, नहीं घुलेगा तो भी अपने साथ क्या करेगा, नीचे पृथ्वी के भाग पे या भू प्रॉपर्टी पे गिरा देगा। तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन हो जाएगा तो उस समय AQI जो है कम दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके कारण गर्मी के दिनों में इतना नहीं बढ़ पाता है। और भी कोई कारण, मतलब कई कारण बताए जाते हैं, जैसे पटाखा वगैरह चीजें हो गई, ये भी इसके कारण भी बढ़ता है, ठीक ना। तो इसका क्या ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं है, इसका ओवरऑल सॉल्यूशन तो है, लेकिन एक जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। जो पुआल जलाया जा रहा है उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है, लेकिन इसको जागरूकता फैलाना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना देना चाहिए, ताकि वहां पे कंपनी खेतों में जाके खरीद सके उनके जो है, या ई कचरे को, जो ई कचरे जो पुआल के रूप में होते हैं, और इसको जो है मुख्य रूप से डिग्रेडेबल किया जा सके, ठीक ना, आसानी से। तब जाके जो है यह कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये सारी चीजें कम हो सकती हैं। और जो ऑड इवन है वो तो लागू है व्हीकल्स में, और साथ ही साथ आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जैसे मेट्रो का प्रयोग हो, या इलेक्ट्रिक बसों का, हाइड्रोजन जो बसें हैं उनका प्रयोग हो। जैसे आपने सुना होगा चाइना में, चाइना के बीजिंग में भी ऐसे पॉल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे होते थे, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा उसमें कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं उसमें यही सारी चीजें लागू हुई हैं, ठीक ना। अब एक ग्रैप है क्या, मुख्य रूप से उससे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, उसी समय से आप लोग सोच रहे होंगे कि उसी समय से मास्टर AQI की बात तो कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है AQI है क्या। तो AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है,
एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक ना, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है क्या करता है, वायु की गुणवत्ता को मापने का काम करता है। इसके कई कैटेगरी हैं, ठीक ना, जिसमें पुअर, वेरी पुअर और ऑरेंज, मतलब कई कलर से यह मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है और पब्लिश करता है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वायु कितना प्रदूषित हो चुकी है। तो यह इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इसीलिए क्या लगाया गया है, ग्रेप 3। ग्रेप का फुल फॉर्म है ग्रांडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक ना। तो ये प्लान 3 जब लगाया जाता है तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके द्वारा एनसीआर रीजन में मुख्य रूप से ये सारी चीजें बंद की गई हैं। तो एक्यूआई जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे समय से आप देखेंगे कि यह किसके अंतर्गत आता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये है CA, मतलब कमीशन, जो जल वाला कमीशन बनाया गया था, आप देखेंगे 1974 में इसको वायु वाला को भी इसी में मुख्य रूप से क्या कर दिया गया, कंट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे एरिया है जहाँ पे 443 भी एक्यूआई चला गया है, 409 भी चला गया है, जिसके चलते ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। क्या क्या रीजन है मैंने अभी हाल ही में बता दिया कि इसके लिए वेरी पुअर कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक ना, ग्रेप 3 में रखा गया है, ठीक। तो ग्रेप 3 लागू इसीलिए कराया गया है ताकि क्या किया जाए, अब थोड़ा सीपीसीबी को याद रखिएगा। सीपीसीबी जो बना हुआ था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसी का मैं बात कर रहा था। यह खासकर बना हुआ था 1974 में बनाया गया था, 1974 के एक्ट से बनाया गया था जल की सफाई के लिए, जैसे नमामि गंगे योजना आप जानते होंगे। तो जल की सफाई के लिए, जल में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया। लेकिन 1980-81 के आसपास आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, उस समय वायु वाला भी, एयर वाला भी इसको जोड़ दिया गया। तो अब ये दोनों का काम करता है सीपीसीबी, यानी वाटर को पॉल्यूशन होने वाला भी ये सारी चीजें और एयर पॉल्यूशन वाली भी चीजों को देखने का काम करता है कौन, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। इसी के अंतर एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यह जारी किया जाता है। तो अगर देखेंगे कि 401 से 450 के बीच अगर एक्यूआई हो जाता है तभी ग्रेप 3 जो है लागू किया जाता है। तो इसीलिए ग्रेप 3 जो है लागू किया गया है। अब CAQM क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली जो एनसीआर रीजन है उसके अंतर्गत वो देखने का काम करता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हेल्थ कंसर्न हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अभी आपने देखा कि 13 या 14 सिगरेट एक दिन पीने के बराबर जो है यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, श्वसन कर रहा है, तो उसको मुख्य रूप से ऐसा हो रहा है। तब इसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे इसके जो लंग्स है, सीधे सीधे उसका जो फेफड़ा है वो क्या होगा, सीधे सीधे प्रभावित हो सकता है। इससे अब प्रभावित होगा तो टीबी, दामा, ये जो भी बीमारियां हैं, ये सभी बीमारियां, श्वसन संबंधी बीमारियां उसको हो सकती हैं, लंग्स प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है हेल्थ कंसर्न हो सकता है इसमें, ठीक ना। तो इसको कम करने के लिए सारी चीजें करनी चाहिए। अब देखिए 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया था, क्या प्रश्न पूछा था, तो ये आपके इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो है वहां से ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, ठीक ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा क्या कह रहा है, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री, हमारे शहरों में, हमारे देश के शहरों में, विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर गैसेस नॉर्मली कंसीडर इन द कैलकुलेटिंग इन द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। इन एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक में किन किन गैसों को जो है इसमें मतलब ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो यह आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, मीथेन को। तो ये सभी के सभी गैसें जो हैं इनको मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंतर्गत। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सभी के सभी इसके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। इसके बाद भी प्रश्न पूछा गया है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जो मुख्य रूप से पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।